मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री चयन को लेकर प्रक्रिया जारी है और चेहरा तलाशा जा रहा है। हालांकि पूर्ण रूपेण कल शाम तक राजस्थान में और परसों के दिन तक मध्य प्रदेश का भी निर्णय हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों से कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक अहम बात बताने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह के हालात हैं, एक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है जनता के बीच और माना जाना और काफ़ी फेमस चेहरा है जनता के बीच, क्योंकि दूसरा नाम लेने में अभी हिचकिचाहट होती है जनता को। लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन तो संसार का नियम है, आदत बदल भी जाती है और बदली जा सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान हालात ये हैं कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अगर नहीं होगा तो क्या कोई दूसरा चेहरा रखने पर मध्य प्रदेश की जनता उसे स्वीकार कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है जिसे जनता 5 साल तक लगातार देखेगी और नेताओं में भी किसी तरह की खींचतान नहीं होगी उस नेता के मुख्यमंत्री बनने से? ऐसा कौन सा नेता है? अब सवाल एक ये खड़ा होता है। तो वहीं दूसरा सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज के अलावा किसी भी दूसरे नेता के चुनावी जो चेहरा है अभी मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद क्या शिवराज बैकग्राउंड से कुछ गलत खेल खेलेंगे भारतीय जनता के पार्टी के साथ? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिवराज का चेहरा नहीं होगा तो लोकसभा चुनावों में नुकसान हो सकता है। बहरहाल हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि शिवराज कोई बगावत करेंगे या पीछे से कोई खेल खेलेंगे। ऐसा शिवराज का चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं है। शिवराज स्वच्छ राजनीति करते हैं इस मामले में। बाकी ठीक है, राजनीति है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नया चेहरा होगा तो। हालांकि जनता और जो दूसरे नेता हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मान लीजिए किसी का इन तीनों में से चेहरा चुन लिया जाता है, उसके बाद क्या इन्हीं नेताओं के बीच जो सामंजस्य है वो बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय का मिजाज थोड़ा सा गर्म वाला है। ऐसे में क्या अगर कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होंगे? मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या जो दूसरे नेता है उनके बीच सामंजस्य बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा? तो अभी कैलाश विजयवर्गीय अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति और राजनीति के जानकार कहते हैं, पत्रकार बड़े कहते हैं कि अगर कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा चुना जाता है तो फिर कैलाश विजयवर्गीय शायद ही 5 साल तक अपनी सत्ता को कायम रख सके। हो सकता है 2 से ढाई साल में ही कहीं ना कहीं चेहरा बदलना पड़ जाए। लेकिन अगर दूसरे चेहरे की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक चेहरा होता है तो जनता स्वीकार कर पाएगी क्या? ये सवाल अब आता है। तो पत्रकारों का मानना है और राजनीतिक विश्लेषक जो हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल दोनों ही सहनशील व्यक्ति हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि गंभीर और सहनशीलता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे में ये अगर मुख्यमंत्री दोनों में से कोई भी चेहरा बनता है तो ये 5 साल तक सरकार को आराम से जो चीज़ें आएंगी उसको झेलते हुए और साथ ही साथ सामंजस्य बिठा के मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा कर सकेंगे। ऐसी बातें चल रही हैं मीडिया में। मीडिया के साथ साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही बताते हैं। बहरहाल जनता के हिसाब से हमको हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि शिवराज का चेहरा एक सदाबहार चेहरा था, एवरग्रीन चेहरा था और शिवराज के अलावा जो भी चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई शुरुआती जो दौर होगा उसमें आएगी। क्योंकि शुरुआत में आप छोटा सा भी काम कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं। लेकिन अगर थोड़े समय के बाद की अगर बात करें तो जब भी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और विधानसभा ठीक ठाक तरीके से चलने लगेगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता है या हमें नहीं लगता है कि किसी तरह की आपसी रंजिश का कोई शिकार होगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में आखिर कौन चेहरा बनेगा, राजस्थान में कौन चेहरा बनेगा, छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा बनेगा। ये सवाल अभी बना हुआ है और परसों शाम तक तो तीनों ही राज्यों में डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन चेहरा बन रहा है। लेकिन अभी जो सवाल खड़ा हो रहा था वो मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर था कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज के अलावा क्या कोई चेहरा जनता और दूसरे नेता स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा था कि प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं एक ही कद के नेता माने जाते हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इन तीनों ही नेता जो बड़े नेता हैं, गोपाल भार्गव को भी शामिल कर लिया जाए, उनका भी नाम है, तो ये चारों ही बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के और कहीं ना कहीं इनका जो कद है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम है और
किसी एक के मुख्यमंत्री बनने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बगावत देखने को मिल सकती है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय बनते हैं तो बाकी चेहरों में, क्योंकि सबके पास ये कहने को है कि हम केंद्र की राजनीति में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके बाद उस पद को छोड़कर आए हैं, और उस पद को छोड़ने के बाद भी अगर हमको यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और हम में से ही किसी एक को चुन लिया गया है, तो ये बात कहीं ना कहीं उस नेताओं को खल सकती है। बहरहाल सवाल फिर से वही है कि जनता आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा चेहरा है, या कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा हो सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर का हो सकता है, प्रहलाद पटेल का हो सकता है? आपके हिसाब से क्या लगता है वो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर 5 साल तक अच्छे तरीके से चलाना है तो कौन सा नेता शिवराज के अलावा हो सकता है? ये कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम ही नहीं, जनता खुद भी जानना चाहती है, नेता खुद भी जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए शिवराज के अलावा अगर कोई बेहतर विकल्प है इन चेहरों में से तो वो कौन हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले हैं। और हो सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दखलंदाजी थोड़ी बहुत हो उनकी, लेकिन सीएम फेस को लेकर वो दौड़ में नहीं है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, चौंका सकती है, चौंकाने वाले काम हमेशा से करते आई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन चेहरा होगा, लेकिन जनता आपके हिसाब से क्या लगता है वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट राजनीति से जुड़े आपको यहीं मिलने वाले हैं। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।